तमहिं गुण संसार निवार हम हरि है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर को गुरु को धन को साक्षी को ओंकारस्य ऊर्ध्वदेहाविचाश्रितं वेन्द्रस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम् निर्निश्चयेन जानन्ति शुद्धतास्ते विधीयते ममास्ति मागणं च तं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलिए आचार्य सद्गुरु मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय। अपना क्रम चल रहा है कि मात्र इस विश्व में जो कुछ भी, जो भी घटनाएं, जो भी स्थिति, जो भी संयोग, सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा, इस विश्व में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है या जो कुछ भी तुम्हें जानने में आ रहा है, इस संपूर्ण विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें जो कुछ भी तुम्हें जानने में आ रहा है, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, चाहे वो जीव हो या अजीव हो, चाहे जीव तत्व हो या अजीव तत्व हो, या बाकी के 5 द्रव्य हो, तुम्हें जो कुछ भी जानने में आ रहा है, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, वो जो जानने में आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, वो सर्वत्र फैला हुआ तुम्हारे ज्ञान का ही विस्तार है। चारों ओर तुम्हें जो भी जानने में आ रहा है, जो भी पदार्थ हो, जो भी, कोई पदार्थ की सीमा नहीं है, कोई ये भेद नहीं है कि जीव है या निर्जीव है, ये भेद नहीं है कि चांद है या सूरज है, ये भेद नहीं है कि पुत्र है या परिवार है, ये भेद नहीं है पृथ्वी है या आकाश है, ये भेद नहीं है, ये भेद नहीं कि कौन सा काल है, कौन सा द्रव्य है। यहाँ मैं किसी घटना विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी परिस्थिति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी आकार विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कह रहा हूँ इस श्लोक में तुम्हें जो जानने की जिज्ञासा है, जो तुम जान रहे हो कि जीवन कहाँ से है, पेड़ पौधे कैसे जीते हैं, ये सूर्य कहाँ से निकलता है तो चंद्रमा कहाँ ढलता है, ये जो कुछ भी तुम इन द्रव्यों को जान रहे हो, इन सब उद्गल पदार्थों को, इन तत्वों को, जिनको भी तुम जान रहे हो, जो तुम्हारे जानने में आ रहे हैं, जिन्हें तुम खोज रहे हो, सत्य खोज रहे हो ना, तुम क्या खोज काहे की है बताओ? ज्ञान को ग्रहण करने की खोज है ना, सत्य को प्राप्त करने की खोज है ना, कि कौन है इनके पीछे जीवन रूप, कौन है इनके पीछे चेतना रूप, कौन है इनके पीछे सत्य रूप, जो सत्य रूप है, जो सनातन रूप है, जो अस्तित्व रूप है, जो अनादि अनंत स्थित है। बस तुम जान ही रहे हो ना इन सब चीजों को, सारे पर्याय को, सब परिणमन को, सब स्थितियों को, सब परिस्थितियों को जान ही रहे हो ना, उसके अलावा कुछ तो नहीं कर रहा। चारों तरफ तुम जहाँ भी देखोगे, चारों तरफ जहाँ भी तुम फैलाव देखोगे, वहाँ के ज्ञान का ही तो फैलाव है, जब भी तो जान रहे हो, नहीं तो कैसे जानते? उस ज्ञान के फैलाव के बिना जानते कैसे? बस बात इतनी सी है कि तुम जान तो रहे हो भगवान आत्मा, लेकिन जो जान रहा है तो उसे नहीं जान रहा है, सारी भूल यहाँ आकर टक रही। यहाँ कोई देखो, यहाँ कोई कुछ बदलने की बात नहीं चल रही है। द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है,
भाव का परिणाम स्वतंत्र है, कर्म का परिणाम स्वतंत्र है, वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, तीन काल का परिणाम स्वतंत्र है, काल चक्र का परिणाम स्वतंत्र है। यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में या वस्तु के स्वभाव में स्वयं स्वतंत्रता का उद्घोष है। परतंत्रता की बात ही कहाँ है? यह पराधीनता का कोई उद्देश्य ही कहाँ है? पराधीनता की बात ही कौन कर रहा है? यहाँ तो जो अचल है, जो बिल्कुल शाश्वत है, उसका जैसा का तैसा निरूपण है ना। तो यहाँ ये बात है, ये अभी बुद्धि की चर्चा करें तो यह जीव फिलहाल अपने क्षयोत्तम में इतना व्यस्त है। कैसा क्षयोत्तम? अपने पुत्र परिवार की चिंता में, अपने कर्तव्य भाव की चिंता में, अपने स्वार्थ और अहंकार, इस लोभ की लोभ कसाय, इनकी चिंता में जीव की बुद्धि इतनी व्यस्त है कि वो परम सत्य की खोज को देखने नहीं चाहती। क्योंकि देखो, यदि किसी चीज से मोह हो, बहुत अच्छे सुना, अच्छी रेखा है, यदि तुम्हें किसी चीज से मोह हो, इस पुत्र से, परिवार से, धर्म, मकान, दुकान, लोभ, मोह, यदि ये स्वार्थ, ये प्रकृतियां काम करती हैं, तो जीव की बुद्धि का विकास उतने तक सीमित है जितना उसका मोह है। संस्कार जितने उसके पास संस्कार है, अब चाहे वो शुभ परिणति हो चाहे अशुभ परिणति हो, जीव का विकास सिर्फ उतना ही रह जाता है, उसकी खोज मात्र उतनी ही रह जाती है, वो मात्र उतना ही चिंता रह जाता है कितना, जितना उसका मोह है, जितना उसका राग है, वो उतने ही चिंता हुआ, बस जितनी उसकी विचार है वो उतने ही चिंता हुआ है। वो अतः अनंत विशाल ज्ञान से फैलाव चारों तरफ देख ही नहीं पा रहा। वो अपनी सीमाओं में सीमित होने के कारण से, अपनी मोह की चित्त की वृत्तियों में सीमित होने के कारण से, वो इस विशाल लोकाकाश में फैले हुए अपने अनंत विशाल चेतन स्वरूप को देख ही नहीं पा रहा। उसको क्या बोलते हैं, अपनी सीमांकन का पता नहीं है। वो अपना सीमांकन मात्र अपने वर्तमान के चलने वाले कर्म उद्देश्य करके बैठे। सत्य प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन उसे खोजने की बात नहीं है। सत्य प्राप्त करना तो चाहता है, लेकिन वो सत्य की विशालता को नहीं जानता। सत्य प्राप्त करने की इच्छा तो है, लेकिन वो सत्य प्राप्त कैसे होता है उसके महत्व को नहीं जानता। वो अपने आप को खुला नहीं छोड़ता। जबकि सीधी सी बात है कि भगवान इस लोक में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो मात्र ज्ञान है, उसके अलावा क्या है बता। इस सृष्टि में, पूरी सृष्टि में कितनी ही वस्तुएं हो, कितने ही व्यक्ति हो, कितनी भी घटनाएं हो, वो सारी घटनाएं, वो सारी वस्तुएं, वो सारे व्यक्ति ज्ञान के अलावा क्या है? चाहे निर्जीव हो चाहे अजीव हो, तुम उसमें ज्ञान के अलावा, जानने के अलावा क्या कर रहे हो? ज्ञान के अलावा वहां है क्या? लेकिन भगवान आत्मा सब ये ज्ञान, ये विशाल ज्ञान में सत्ता, ऐसा अनंत चेतन में स्वरूप है, अनंत ज्ञान में स्वरूप है, अनंत ज्ञान में सत्ता है। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें वो अनंत ज्ञान में सत्ता का बोझ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि की बात कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि में वो सत्य की अतः अनंतता की ओर जाने की पात्रता ही नहीं है। वो अपना विकास को नहीं देख के, वो जो घर पुत्र परिवार की चिंता है, बस उस चिंता में ही अपने आप को समेट के रखा है। और देखो, यदि ये जीव अपने आप को शुद्ध चेतन स्वरूप मान लेता है, यदि इस जीव के हृदय में ये बात आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, मैं आत्मा अतः और अनंत हूँ, यदि जीव ऐसी सम्यक मानता भी कर लेता है, ऐसी शुद्ध मानता भी कर लेता है, तो ऐसी सम्यक मानता होने के बाद इसका ज्ञान इस विशाल, यानी कि इसका जो अनंत ज्ञान है, जो इसका विशाल ज्ञान है, वो इन सब तत्वों को जानता ही तो है। वो इन सब क्या बोलते हैं घटनाओं को, इन सब जो उत्पत्ति क्षपति रूप जो पर्याय परिणमन है, जो जीवन है, वो इन सबको, सारी प्रकृति की व्यवस्था को, सारे विश्व को, सारे संयोगों को मात्र जानते ही तो है। अटकता कहाँ है? रुकने और अटकने की बात कहाँ आ रही? जब तुमने स्वीकार कर लिया, जब तुमने अनुभव से स्वीकार कर लिया कि मात्र मैं चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, तो हूँ मैं, अतः अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व मात्र हूँ, तो हूँ। जब पूर्णता है, क्योंकि श्रद्धा एक बार में पूर्ण
अखंड होती है, गद्दा में कहीं भेद नहीं है। जहाँ एक बार तुमने अखंड स्वभाव को अपनी आस्था में ले लिया, जहाँ एक बार अखंड स्वभाव की रुचि लग गई, जहाँ एक बार अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को तुमने अपने अंदर पहचान लिया, तो हे भगवान आत्मा, वो अटकने और भटकने की बात कहाँ आती है? ज्ञान तो निरपेक्ष है, ज्ञान तो निरपेक्ष है, और जब तक वो सहयोग में है, जब तक वो निमित्तों में है अभी यहाँ, तब तक वो निरपेक्षता सब स्थिति परिस्थितियों को जानता है, लेकिन किसी से लिप्त नहीं होता। सब संस्कार संयोगों को जानता है, पूरे विश्व की व्यवस्था को जानता है। वो ये भी जानता है कि पौधों में जीवन कैसे है, वो ये भी जानता है कि पुष्प क्यों खिल रहा है, वो ये भी जानता है कि ये सूर्य कहाँ से उदय हो रहा है, उसे सब पता है। वो ज्ञान अतः है और वो ज्ञान अनंत है, वो सब जानता है, उसे सब जानने में आता है। लेकिन भगवान वो ज्ञान स्थित कहाँ है? क्या वो ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित है कि मैं जानने वाला ज्ञान चैतन्य में करती हूँ? क्या वो अपनी ऐसी सचेतन अवस्था को पहचान रहा है, अपने आप को चेतन रूप जान रहा है कि मैं शुद्ध चेतना मात्र हूँ बस? भगवान आत्मा इस चैतन्यता का अनुभव ही तो वीतरागता है, और क्या है? इस चैतन्यता को अपने अंदर में जान लेना, यही तो वीतरागता है। राग कब तक? जब तक अचेतन से तुम्हारा संबंध है, जब तक अचेतनता से तुम अपने आप को जान रहे हो, अर्थात अचेतनता से जब तक तुम जुड़े हो, जब तक राग है। जब तक अचेतनता से जुड़े हो, जब तक देह है, जब तक अचेतनता से जुड़े हो, उद्भव से जुड़े हो, जब तक मोह है। तो भगवान जहाँ तुम अपनी चैतन्यता से जुड़ गए, फिर कहाँ राग है, कहाँ देह है, कहाँ मोह है, कहाँ अज्ञान है? भगवान आत्मा वहाँ तो निर्मल चेतन शुद्ध स्वभाव भगवान। हाँ, बुद्धि का विकास कम होने से तुम कम वस्तुओं को जान सकते हो, मतलब केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक को प्रकाशित कर रहा है। अभी संयोग अवस्था में तुम्हें जितने पदार्थ दिख रहे हैं, जितने द्रव्य दिख रहे हैं, उन्हें जान रहे हो, लेकिन उन्हें जानने जो द्रव्यों को तुम जान रहे हैं, उनमें मोह क्यों कर रहे हो भगवान? उनमें राग क्यों कर रहे हो? तुम ये क्यों नहीं जान रहे कि मात्र इन्हें जानने वाला जो है वो मात्र ज्ञान चैतन्य है, ज्ञान चैतन्य है। देखो, तुम्हें अपने होने का बोध क्यों नहीं आ रहा? बात इतनी, तुम्हें दूसरे का होने का बोध क्यों है? तुम्हें सूर्य के होने का बोध है, तुम्हें चंद्रमा के होने का बोध है, तुम्हें पुत्र परिवार के होने का बोध है, तुम्हें शरीर संयोग कर्म उद्गल वर्णा इनके होने का बोध है ना? तुम्हें रोग शोक पीड़ा जुस्सा भय इन सबके होने का बोध है। उन्हें क्या बोलते हैं, आहार वे मैथुन परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं का बोध है। लेकिन भगवान आत्मा जो इन समस्त संज्ञाओं और समस्त कर्मों से बिल्कुल न्यारा है, ऐसे अपने अस्तित्व चैतन्यता के होने का बोध क्यों नहीं है? तुम्हें अपने अखंड चैतन्य स्वभाव जो इन सबको बोध कर रहा है, अर्थात जो इन सबको जान रहा है, जो ज्ञान इन सबको जान रहा है, जो ज्ञान इन सबको देख रहा है, जो ज्ञान इन सबको पहचान रहा है, तुम्हें ऐसे स्वयं के ज्ञान में होने का बोध क्यों नहीं है? अब टीचर है कि अनादिकाल से पर की ओर दृष्टि अनादिकाल है, और अगर पर में दृष्टि न होगा और भीतर अगर स्वभाव की ओर जानो तो भीतर में आप पड़ता उतना ही क्या पर तरफ हम आगे देखते एक मिनट हो भी अपन अपना ध्यान में आओ तो भीतर से आप पड़ता होना कि भाई पर तरफ। बात ये है कि ये जीव को देखो, पर तरफ को जानने की मनाही नहीं हो रही, पर तरफ का जीव का मोह नहीं टूट रहा। महा जो अनंत काल का जो मोह पड़ा है, वो मोह कह रहा है कि नहीं मैं ऐसे ही जानूंगा। मोह सही जानने के लिए तैयार है, अपनत्व सही जानने के लिए तैयार है, कर्तव्य भाव सही जानने के लिए तैयार है, और जहाँ से उसकी स्वतंत्रता का बोध करा रहा है, भगवान से जानने की मनाही थोड़ी कर रहे हैं, तो ये जानने को थोड़ी छुड़ा रहा है। तुझे पर का तू तो अभी थोड़ा सा, तू तो अपने बुद्धि विवेक से अभी थोड़ा सा जान रहा है, तुझे तो तीनों लोगों को जानने की सामर्थ्य दी जा रही जो जाली जीव है, पर जान रहा हूँ और देख रहा हूँ,
लेकिन उसके संग वो राग जो है अनादिकाल को राग। हाँ, पर बात ये पर चल रही है कि वो राग टूटने को नाम नहीं ले रहा, तो मोह टूटने का नाम नहीं ले रहा। भगवान आत्मा उस राग और मोह से तो घात कर रहा है, उस राग और मोह से तो कह रहा है कि भगवान हे चैतन्यमय भगवान आत्मा, चारों तरफ तेरा ज्ञान का विस्तार है, चारों तरफ तेरे ज्ञान की पूजा है, चारों तरफ तेरे ज्ञान की अर्चना है। ये तू सारे पृथ्वी आकाश चंद्रमा, ये पूरा सौर मंडल, ये पूरा वायुमंडल, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा विश्व सब तेरे ज्ञान में किल्लोले कर रहा है, सब तेरे ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। ये सब तेरी ज्ञान चेतना में झलक रहा है। चेतन तुझे चेतन का भान हो जाएगा तो ये सारा मोह टूट जाएगा। तो बार बार इस बात का स्तवन तो कर अपने आप में। तू देख तो कि चारों ओर ज्ञान के अलावा कौन जान रहा है। प्रयास तो करो, अभ्यास तो करके देखो कि भगवान ये सामने बैठे हुए 5 फीट के आकार को कौन जान रहा है। यदि वो ज्ञान नहीं तो जान सकता है क्या कोई। बार बार सचेतन होने की, बार बार जो चेतनमय अवस्था है, बार बार चेतनमय सत्ता है, बार बार चैतन्यता को अपने सामने रखो तो, एक बार रखो तो। जैसे जैसे तुम उस चैतन्यता को अपने सामने रखोगे, जैसे जैसे सत्य को अपनी दृष्टि के सामने रखोगे, जैसे जैसे सत्य को अपने उपयोग के सामने रखोगे, तो जैसे जैसे उपयोग के सामने सत्य को रखोगे, वैसे वैसे उपयोग सत्य में ढलने लगेगा। रखो तो सत्य को, बार बार रखो। मन में घबराहट भी होगी, मन में वेदना भी होगी, मोह के वजह से आकुलता भी होगी, अंदर से भय भी लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ छूट रहा है। सारी घटनाएं घटेंगी क्योंकि अनादिकाल के बाद ये जीव पुद्गल के मोह को छोड़ रहा। अंदर से घबराहट भी होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, चित्त भी नहीं लगेगा, उलझन भी होगी, सारी घटनाएं घटेंगी। संस्कारों का मोह अंदर उत्पन्न हो, क्या भैया संस्कार नहीं करेंगे तो क्रिया नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। अनंत मोह फैलेगा अंदर से। अब पापियों को पाप का मोह फैलेगा, गृहस्थी वालों को गृहस्थी का मोह फैलेगा। जो जहाँ अटका है, जो जहाँ भटका है, जो जहाँ तिष्ठा हुआ पर्याय में, उस पर्याय का मोह फैलेगा ही फैलेगा। अंदर से घबराहट होगी, अंदर से बुद्धि बोलेगी। लेकिन यही तो है, यही तो प्रसाद है। अंदर से कर्म प्रकृति भड़बड़ाए, अंदर से कर्म प्रकृति भड़बड़ाएंगी, अंतर से संस्कारों का पक्ष होगा, अंदर से अज्ञानता चिल्ला चिल्ला के बोलेगी। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन तुम एक बार में उसका निषेध करके और एक बार में कह दो घबराहट हो रही है तो बोले मुझे घबराहट से कोई डर नहीं। बस बात इतनी है कि सत्य ये है, एक चीज लगा के कहो ना कि बात इतनी है कि सत्य ये है कि चारों तरफ ज्ञान फैला इसलिए तुम दिख रहे हो। घबराहट नहीं कह दो कि घबराहट सत्य इतना है कि यदि मेरा ज्ञान नहीं है तो तुम घबराहट को भी नहीं जान सकता। तो घबराहट से भी तो कह सकते हो कि घबराहट को जानने वाला भी कौन है, उस भय को जानने वाला भी कौन है। वो बुद्धि तैर रही है, उस बुद्धि की दुविधा को, उस भय को, उस शंका को जानने वाला भी कौन है। एक बार डंके की चोट पे लगा, एक बार डंके की चोट पे देख के कहो तो कि उसको जानने वाला भी ज्ञान है। भगवान मैं सचेतन चेतन द्रव्य मात्र हूँ, चैतन्यता के अलावा कुछ नहीं है। करते जाओ मुझे जितनी भी अचेतनता का पक्ष है अंदर से, ये प्रसाद सुन लो, प्रसाद अपने हृदय में नोट कर लो, ये प्रसाद अपनी डायरी में, अपने हृदय की डायरी में लिख लो। जितने भी संस्कार रूप अचेतनता का पक्ष अंदर से आए, अचेतनता का पक्ष, अचेतनता की ओर गति, अचेतनता की ओर की रुचि बार बार अंदर से आएगी। अचेतनता के प्रति का मोह बार बार अंदर से आएगा, अचेतनता के प्रति का राग बार बार अंदर से आएगा। लेकिन ज्ञानी जन, विवेकी जन, पुरुषार्थी जनों का विवेक, उनका कार्य, उनकी सिद्धि इतनी है कि वो अचेतनता के प्रति के पक्ष को तत्काल नकार देते हैं और चैतन्य ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा के सत्य का पोषण कर देते हैं। यही तो है साधना। अच्छा तो बता इसके अलावा साधना क्या है? ये जीव अनादिकाल से अचेतन पुद्गल वर्णाओं के साथ, शुभ अशुभ संस्कारों के साथ, भय अचेतन आदि की क्रिया के साथ अज्ञान जनित अपने आप को अचेतन व जड़ के सहयोग में स्वीकार कर रहा है। उसी का मोह इसके अंदर से उत्पन्न होता है, उसी क्रियाओं का राग इसके अंदर से उत्पन्न होता है, उसी शुभ अशुभ भावों के प्रति इसकी प्रवृत्ति होती है। तो क्या है, ये जीव उस अचेतन के साथ प्रवृत्ति करके उस अचेतन की प्रवृत्ति का ही पक्ष अपने हृदय में रख के बैठा। प्रवृत्ति भी है, प्रवृत्ति के साथ पक्ष भी है।
प्रवृत्ति भी है, प्रवृत्ति के साथ पक्ष भी है। अब पहली भूमिका में प्रवृत्ति अभी छोड़ी नहीं जा सकती, हाँ, लेकिन उस अचेतन के साथ जो पक्ष पड़ा हुआ है उसका निषेध किया जा सकता, उसका पक्ष का निषेध तो करो। कुछ नहीं कर पा रहे तुम, लेकिन प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके पक्ष का निषेध तो कर सकते हो वर्तमान में कि नहीं, ये संस्कार का जो पक्ष है यही मिथ्या है और यही संसार का परिभ्रमण का कारण है। गुरु महाराज कह रहे हैं पुण्य पाप क्षालितम, वो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम शुद्ध दृष्टि, मेरा आत्मा का स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य में भगवान आत्मा है। पुण्य पाप रूप संस्कार क्या है? देह के समान, क्या है देह से होने वाला आचरण, क्या है इसको वस्तु संस्कारों का पोषण, क्या है ये संस्कारों की मान्यता, ये अच्छा है ये बुरा है, ये क्रिया सही है ये क्रिया असत्य है, ये क्रिया करनी चाहिए ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्या है सारा प्रपंच। ज्ञानियों के लिए बात है, अज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी जो ज्ञानी तत्वार्थ के साधक है उनके लिए क्या है सारे प्रपंच, क्या है सारी मान्यताएं, क्या है सारी धारणाएं। तुझे धारण करना है तो मति ज्ञान क्या कहता है, तुझे धारण करना है तो अपनी शुद्ध चेतनता को धारण करना। शुद्ध ज्ञान क्या कहता है, यदि तुझे चिंतन करना है, यदि तुझे अपने अनादि अनंत तीन लोक में विस्तार देखना है तो तू अपनी ज्ञानमय चेतना का विस्तार देखना। चैतन्य में परम ब्रह्म परमात्मा है तो अपनी चेतना का विस्तार देखना। तो कहा कुमति और कुशुद्ध रूप इन पुद्गल पर्याय परिणाम का चिंतन कर रहा है। जहाँ मति पर की धारणा रखी है वहाँ कुमति, पर की क्रिया में सत्य मान के रखी है वहाँ कुमति, और जहाँ चिंतन पुद्गल संस्कारों का चल रहा है, क्रियाओं का चल रहा है, देह संयोगों का चल रहा है वहाँ कुशुद्ध, और ऐसा कुमति और कुशुद्ध जहाँ है वहाँ आत्म उपलब्धि हो ही नहीं सकती। भगवान आत्मा के अनुभव की बात है भगवान, देखो कितना सरल विषय है। जैसे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ जहाँ शुरू करा था, चारों तरफ इस पूरे विश्व में यदि चारों तरफ कोई विस्तृत है तो हर एक घटना ज्ञान ही तो है। अच्छा, इस श्लोक की ऐसी एक घटना बता दो जो ज्ञान में ना हो, बताओ भगवान। इस विश्व में इस श्लोक की तो मतलब इस श्लोक में ज्ञान के अलावा कुछ, ये इतने सब तो स्वीकार करवा रहा हूँ और क्या करवा रहा हूँ, कौन सा बड़ो काम करवा रहा हूँ भगवान, इतने सत्य की तो बात कर रहा हूँ। जब तुम खुद कह रहा हो इस श्लोक में ऐसी कोई घटना नहीं जो ज्ञान से बच के निकल सके, इस श्लोक की ऐसी कोई अवस्था नहीं जो ज्ञान से परे हो, इस श्लोक में ऐसी कोई घटना नहीं जो ज्ञान को उपलब्ध न कराती हो, इस श्लोक में ऐसी कोई घटना नहीं जो ज्ञान में न आती हो, या जब सर्वत्र सारी घटनाएं ज्ञान ही है, भगवान आत्मा वही ज्ञान तो तुम हो, और कौन सी बात है, और कौन सा द्वंद्व है, और कौन सा भेद है, और कौन सा भेद विज्ञान है। सर्वत्र ज्ञान विन्यास, वो ज्ञानमय चेतन सत्ता, वो अविनाशी शुद्ध स्वरूपी तू है, तेरे बाहर क्या है, तुझे अपने होने का होश आ जाए बस। भगवान चारों तरफ ज्ञान बैठ रहा है, तुम देखो ज्ञान खोजते हो, यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, और मालूम है मैं हर समय ज्ञान देखता हूँ, ये अच्छा भी कोई कर रहा है ज्ञान में आ रहा है, बुरा भी कोई कर रहा है तो ज्ञान में आ रहा है, लेकिन ज्ञान निरपेक्ष है, न उसे अच्छे से राग है न बुरे से द्वेष है, बस यही तो मुक्ति है। ज्ञान में अच्छा बुरा नहीं लिखता, अज्ञान में अच्छा बुरा दिख रहा। अभी अज्ञान में दशा है ना, इसलिए अच्छा बुरा दिख रहा, ज्ञान में कहा अच्छा बुरा दिखता। यहाँ ही सीखा तो यही तो करवाई जा रही है, ये चारों ज्ञान अभी देखो ना, अभी जीव की बौद्धिक दशा है, मैंने पहले कहा ना बुद्धि की चर्चा कर रहा है, अभी जीव की बौद्धिक दशा है, बुद्धि के संयोग सहित है, अभी इसे तत्व विचार करने के लिए, तत्व विचार है ये, अभी इसे अपने सचेतन चेतना का ज्ञान करने के लिए, इस प्रकार से ही हर द्रव्य को जान के, हर क्रिया को जान के, हर भाव को जान के वहां अपने ज्ञान की सिद्धि करनी पड़ेगी, साधना। इस समय ये तत्व की साधना करने जो बता रहा हूँ,
इस समय जीव को अभी पुद्गल पर्याय परिणमन के मोह में इतना गाफिल है कि इसे अपने चैतन्य में ज्ञान का होश नहीं है। अभी उन पुद्गलों को, उन ज्ञों को ही अपना मान के बैठा है, उन पुद्गल को, उन ज्ञों को अज्ञान मनी वृत्ति को ही अपनी वृत्ति मान बैठा है। तो उस अज्ञान में वृत्ति से छूटने के लिए, उन पुद्गल का मोह तोड़ने के लिए, उन अचेतनता से हटने के लिए इस ज्ञान को हर स्थिति में, हर घटना में, यदि ये पंखा चल रहा है, इस पंखे से ठंडी हवा मिल रही है, तो इस जीव को ये पंखा घूम रहा है और इससे ठंडी हवा मिल रही है, तो ये ठंडी हवा को मैं जान रहा हूँ। पहले उस ज्ञान की सिद्धि करनी पड़ेगी कि ज्ञान मात्र चेतना में हूँ। अब इस जीव को अपने ज्ञान की सिद्धि नहीं है, बल्कि इसको ये सिद्धि है ये पुद्गल शरीर में। अब इस जीव को ये सिद्धि है ये पर्याय जो घट रही है ये मैं हूँ। इस जीव को ये सिद्धि है कि भगवान ये पुण्य पाप जो परिणमन चल रहा है ये मैं हूँ। ये सिद्धि नहीं चाहिए, अभी ज्ञान की सिद्धि चाहिए कि तुम्हारा ज्ञान सिद्ध है हर जगह, हर जगह तुम्हारा ज्ञान सिद्ध है। कैसे सिद्ध है कि यदि यहाँ में बैठ के तुम सबको जान रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को नहीं जान रहा। यहाँ बैठ के यदि मैं तुम सबको जान रहा हूँ तो मैं तुम सबको नहीं जान रहा। यहाँ मेरा ज्ञान है जो ज्ञान को जान रहा, ये सिद्धि है। धीरे धीरे अभ्यास करो। यहाँ चारों तरफ, यहाँ जो चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में अपने आप में उतर के देखो। अच्छा आँख बंद करो, देखो यहाँ चारों तरफ समुद्र अपनी गति से बह रहा है, पवन अपने वेग से चल रही है, सूर्य अपने ताप के साथ चारों तरफ प्रकाश को फैला रहा है, चंद्रमा अपनी अनंत शीतलता को बिखेर रहा है। यहाँ पवन मंद गति से धीरे धीरे बह रही है। यहाँ समुद्र में अनंत लहरें उठ रही हैं। यहाँ पुष्प अपने आप खिल रहे हैं। यहाँ हाथी से लेकर चींटी तक अपने आप विकास को प्राप्त हो रहे हैं। ये सारी प्रकृति घटना स्वतंत्र रूप से घट रही है, लेकिन इस सारी प्राकृतिक रूप घटना के घटने के पीछे कोई इन्हें एक तरफ एक जैसा निहार रहा है, एक जैसा देख रहा है, एक जैसा इन सारी घटनाओं को ज्ञान रूप जान रहा है, ज्ञान इन सबका ज्ञान अर्जित कर रहा है, इन सबको जान रहा है। तो जो सबको जान रहा है, तो इन सब घटनाओं का साक्षी है, वो ही तो परम ज्ञान है, वो ही तो ज्ञान है। और यदि वो ही ज्ञान है तो तुम बस वो ज्ञान हो, घटनाएं नहीं। तुम मात्र वो ज्ञान हो। हाँ, वो ही ज्ञान तुम हो, तुम घटने वाली घटनाएं नहीं हो। वो अस्तित्व रूप वो तुम हो जो सबको जान रहा है, वो चेतन रूप तुम हो जो सबको जान रहा है। जो घट रहा है वो तुम नहीं हो। ये जिस घटने वाली अवस्थाओं को अपने को मानता है, घटने वाली अवस्थाएं पर्याय परिणमन है, उनके बीच में जो चेतन बस स्थित है वो तुम हो। अनुभव की बात है, मैं कहीं से सब नहीं बिखेरता, तुम स्वयं, तुम्हारे स्वयं के अनुभव की बात है। अपने अनुभव से बता, तुमने अभी वाली प्रयोग करा, तुमने देखा ना, तुमने सूर्य को उदय होते हुए देखा है, तुमने चंद्रमा को ढलते हुए भी देखा है, तुमने समुद्र को उफान लेते हुए भी देखा है, तुमने शांत समुद्र को भी देखा है, तुमने समुद्र में अनंत लहरों को आते हुए भी देखा है। और समुद्र जब बिल्कुल शांत है, किसी से कुछ नहीं बोलता, तो शांति की दशा में भी उसे देखा है। भगवान और समुद्र की शांति की दशा को भी जो शांत रूप से जान रहा है वो ज्ञान है, और समुद्र की अनंत उत्पन्न होती हुई लहरों को भी जो बहता हुआ जान रहा है वो भी ज्ञान है। भगवान उन दोनों अवस्थाओं में ज्ञान महासत्य है, और वो अवस्थाएं कभी शांत है और कभी लहर रूप है। तो कभी यदि तो समुद्र की लहर रूप अवस्था को सत्य मान लोगे, यदि तुम समुद्र की लहर रूप अवस्था को सत्य मान लोगे तो फिर शांत अवस्था में तुम्हें विकल्प हो जाएंगे। यदि तुम समुद्र की शांत रूप अवस्था को सत्य मान लोगे तो लहर रूप अवस्था में तुम्हें विकल्प हो जाएंगे। भगवान न तुम लहर रूप अवस्था को सत्य मानो, न शांत रूप अवस्था को सत्य मानो, उन्हें जान रहा जो ज्ञान है उस अवस्था को सत्य मानो। आई बात पकड़ में, अपनी चेतना को पकड़ने की बात है, स्वयं के ज्ञान को पकड़ने की बात है।
भगवान देखो, ऐसी चर्चा सुनना, इसमें मात्र जानकारी हो, क्या मिलेगा? साधो अपने आप को, साधन से आपको साधन, साधो अपनी ग्रुप चेतना को, करो अपने ज्ञान का अतः विकास, करो अपनी चेतना का अतः विकास, करो अपने परम आनंद स्वभाव का अतः विकास। जानो कि हर घटना की घटती हुई अवस्था में, चाहे चेतन की अवस्था हो, अचेतन की अवस्था हो, जो साक्षी रूप से खड़ा है वो ज्ञान। हर होने वाले उत्पाद में, हर होने वाले पर्याय परिणाम में जो राग को भी वितराग भाव से जानता है वो ज्ञान। राग को भी, जो राग को भी वितराग भाव से जानता है उसका नाम ज्ञान है। भगवान आत्मा मोह अपने आप टूटेगा, तो मोह को तोड़ने के पीछे मत पड़ो। तुम तो वो जिसमें मोह है ही नहीं, जो सदा निर्लिप्त और न्यारा है, जो सदा निरंजन और निर्विकार है, जो सदा आनंद का स्रोत है, जो सदा शांत शून्य मौन है। मैं सीधी बात कहता हूँ, जो सदा अस्तित्व में है, जिसका अस्तित्व कभी विलुप्त नहीं होता, उस अस्तित्ववान ज्ञान को पहचानो ना। या फिर ये कह दो कि हमारा ज्ञान नष्ट है, हम नहीं जानते। कोई कह सकता है? इतने लोगों में से एक आध व्यक्ति कोई कह दो भगवान हमें ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान नष्ट हो गया। कोई कह सकता है तो कह दो, भगवान नहीं कह सकते ना, ये कह रहा ना ज्ञान है, ज्ञान में सकता है। जब तुम इतना बड़ा विराट सत्य कह रहे हो कि नहीं ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता, निगोद में भी चला जाऊं तो अक्षर के अनंत में भाग है, लेकिन ज्ञान है पर्याय रूप। सत्ता रूप तो पूरा अनादि अनंत है, लेकिन पर्याय रूप भी देखोगे तो निगोद में भी चला जाओ तो पर्याय रूप भी मति और दुख है, अक्षर के अनंत में भाग है, लेकिन ज्ञान की प्रतीति, ज्ञान का बोध है, पर्याय रूप है। पर्याय रूप भी है और सत्ता रूप तो अनादि अनंत है ही। तो भगवान आत्मा जब पर्याय रूप भी चारों तरफ तुम्हारा ज्ञान है, स्वीकार करो। सूर्य चंद्रमा तारे आकाश घर मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार जो कुछ भी तुम जान रहे हो वो तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। करो इस बात को स्वीकार। वो पुरुष नहीं है जिससे तुम मोह कर सको, वो दुकान नहीं है जिससे तुम राग कर सको, वो चौका नहीं है जिससे तुम मोह कर सको, वो पुत्र नहीं है जिससे तुम ममत प्राप्त कर सको। वो जो तुम देख रहे हो घटना वो तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। लगाओ सी पूरी बयानदारी से लगाओ, पूरी बयानदारी से करो। ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। पुत्र भी ज्ञान है, परिवार भी ज्ञान है, मकान भी ज्ञान है, दुकान भी ज्ञान है। यदि ज्ञान नहीं है तो उनका जानना कैसे? अज्ञान कब कहलाएगा? जब तुम उससे राग करोगे तब। मोह कब कहलाएगा? जब उससे अपनत्व करोगे तब। सुनो अच्छे से, संसार का परिवर्तन कब कहलाएगा? जब उसमें आक्रोश ध्यान से संयुक्त होगे तब। भगवान जब तुम कहोगे कि वहाँ ज्ञान मात्र मेरा है तो वहाँ राग देश बचा कहाँ, विकल्प कहाँ है ये बता। विकल्प जब तक है जब तक तुम वहाँ अपनत्व जोड़ते। बहन है मेरी, बहन कहते अपनत्व जोड़ा हो तब तक राग है, और वो मेरा ज्ञान है कह रहे हो तो कहाँ राग है भगवान ये तो बताओ। ये इतना सरल, इसकी सरलता से कह रहा हूँ, इसकी सरलता से होगा थोड़ी। भगवान मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम अभी घर छोड़ के चले जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ ये सत्य है, ये सत्य तुम्हारे ज्ञान का विषय है या नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सत्य तुम्हारे जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ इस सत्य को श्रवण करने के बाद भी तुम्हारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल रही है या नहीं जल रही। हृदय में जल रही ज्ञान की ज्योति। भगवान ज्ञान ही तो है, ज्ञान के अलावा है क्या? हृदय में लग रहा है वास्तव में ज्ञान के अलावा मैं देख ही क्या रहा हूँ। अच्छा बताओ, ये वेदी है, तारण तरंग स्वामी की वेदी है, भगवान संगमरमर है, वेदी है। संगमरमर है या वेदी है? महाराज ये संगमरमर कैसे कह रहे हैं? सबके सही में संगमरमर है वो, लेकिन कैसे कह रहे हैं? वेदी की आस्था पड़ी है ना भगवान, वेदी का मुख पढ़ा है ना भगवान, वेदी का विकल्प पढ़ा है ना भगवान,
संगमरमर नहीं कहने देगा वो, आस्था पर चोट लगती है। संगमरमर नहीं कहने देगा वो, विश्वास पर ठेस लगती है। भगवान यही तो मोह है। अब मैं यहाँ कह दूं भगवान संगमरमर रूप है, नहीं तो संगमरमर और बेदी और संगमरमर के भेद में क्या जान रहा हो? वो तो तुम्हारा ज्ञान है, ज्ञान रूप में जानो ना। तो बताओ कब कहाँ भय और कहाँ डर? न बेदी से राग है, न संगमरमर से देश। तो संगमरमर नहीं कह पा रहे, इसका मतलब संगमरमर से कहीं ना कहीं देश है, बेदी से राग। जहाँ एक वस्तु से राग होगा, वहाँ नियम से दूसरे पक्ष से द्वेष होता ही है। ऐसा देवी से राग है तो तुम्हें जैसे संगमरमर कहा जाएगा, तुम्हारे अंदर तो देश की परिणति उठना जाएगी। क्यों उठना जाएगी? तुम कहोगे हमारी आस्था में घात है, हमारे विश्वास में घात है। ये है वस्तु का स्वरूप। मैं कह रहा हूँ संगमरमर है, मात पत्थर है, तुम कह सकते हो? नहीं कह सकते। भगवान राग आग गए सदा, राग हमेशा तुम्हें आग की ओर लेके जाएगा, तुम्हें घात की ओर लेके जाएगा। लेकिन भगवान वस्तु का स्वरूप यथार्थ है, वस्तु यथार्थ स्वरूप से देखी जाती है, और वस्तु को यथार्थ स्वरूप से देखना ही, वस्तु को यथार्थ स्वरूप से जानना ही, यही ज्ञान विज्ञान है। गुरु महाराज का ज्ञान विज्ञान जो है, यही ज्ञान विज्ञान को जोना है। भगवान इस द्रव्य की जैसी व्यवस्था है, जैसी स्वतंत्र व्यवस्था को द्रव्य में जानना, अर्थात द्रव्य की व्यवस्था, चैतन्य द्रव्य की व्यवस्था ज्ञानमयी है, और पुद्गल द्रव्य की व्यवस्था पुद्गलमयी है। तो अपनी द्रव्य की, स्वयं की द्रव्य की व्यवस्था, अपने ज्ञान की व्यवस्था को स्वयं चैतन्य में जानो ना, यही तो मुक्ति। अभी चैतन्य द्रव्य हूँ, द्रव्य की व्यवस्था को जैसा जानोगे तो बिल्कुल सम्यक है। भैया मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान द्रव्य हूँ, मैं आनंदमय द्रव्य हूँ, मैं सुखमय द्रव्य हूँ, मैं आत्मा शुद्ध प्रदेशी शुद्ध चैतन्य स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ। तो मैं शुद्ध चैतन्यमय द्रव्य हूँ। मेरी व्यवस्था क्या है? मेरी व्यवस्था ज्ञान है। मेरी व्यवस्था क्या है? मेरी व्यवस्था दर्शन है। मेरी व्यवस्था क्या है? मेरी व्यवस्था आनंद है। मेरी व्यवस्था क्या है? मेरी व्यवस्था मेरा अनंत चतुष्टय का वैभव है। भगवान जब मेरी व्यवस्था मेरा अनंत चतुष्टय का वैभव, मेरी व्यवस्था मेरी शुद्ध चैतन्यता है, तो भगवान अपनी व्यवस्था को ही चारों ओर जानो ना। तो पुद्गल की व्यवस्था को क्यों जान रहा है? पुद्गल की व्यवस्था कब तक जानने में आती है? कब तक उसका मोह है, जब तक अज्ञानता का पोषण है, जब तक अज्ञानता की गहरी पकड़ है, जब तक अज्ञानता को तुमने पकड़ के रखा है, तब तक पुद्गल की व्यवस्था को जान रहे हो। और जहाँ तुमने अपनी चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध स्वभाव पे दृष्टि डाली, जहाँ तुम्हारी दृष्टि अपने चैतन्यमय स्वभाव पे गई, जहाँ तुम्हारी दृष्टि अपने आनंदमय स्वभाव पे गई, जहाँ तुम्हारी दृष्टि अपने निराकार स्वरूप पे गई, वहाँ अपने आप ही पुद्गल की व्यवस्था से तुम्हारा मोह अपने आप टूट जाए। खुद बताओ ना, खुद बताओ, तुम आत्मा हो या पुद्गल? तो आत्मा हो तो तुम्हारा दर्शन ज्ञान है या फिर राग और देश? तुम आत्मा हो तो आत्मा आनंद स्वरूप है या फिर ये दुख तुम्हारा स्वभाव? भगवान देखो खुद कह रहा है ना, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं दर्शन ज्ञान हूँ, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं सुख स्वरूप हूँ, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। भगवान बस यही तो द्रव्य की स्वतंत्रता है कि जब तुम आत्मा हो तो चारों ओर आत्म स्वरूप को देखो ना, आत्मा के गुणों को देखो ना, आत्मा की सत्ता को देखो ना, आत्मिक आनंद को देखो ना। यही तो मुक्ति है। यही स्त्री पर्याय में हो या पुरुष पर्याय में हो, यही बैठे बैठे मुक्ति का अनुभव कर लोगे। कोई जरूरत नहीं पर्याय बदलने की। पर्याय तो अपने आप अपनी तत्समय की योग्यता से बदला जाएगी, पर्याय तो अपने आप अपनी तत्समय की योग्यता से बदलाएगी, परिणाम तो अपने आप अपनी तत्समय की योग्यता से बदलाएगा। लेकिन तुम सचेतन चेतन शुद्ध आत्मा वो कहाँ बदलाएगी? शुद्ध आत्मा बदलाती है, आत्मा की चैतन्यता बदलाती है, आत्मा के गुण बदलाते हैं। न आत्मा बदलती, न आत्मा के गुण बदलते, न आत्मा की सत्ता कभी बदलती। आत्मा तो अपा अप स्वभावम, आत्मा तो सदा ही आत्म स्वभाव वाला है। आत्मा के स्वभाव में कभी कोई अंतर हमेशा पर्याय परिणमन में आता है। तो तुम पर्याय परिणमन का मोह छोड़ दो
पर्याय परिणमन में भी अपने ज्ञान को जानो, पर्याय परिणमन में भी अपने दर्शन को जानो, अपने शाश्वत चेतन स्वभाव को, सत्य स्वरूप को सत्यता से पूर्ण वजनदारी से स्वीकार करो, पूर्ण वजनदारी से। इस पल में ज्ञान हूँ तो मात्र ज्ञान हूँ, चारों ओर उस ज्ञान का ही प्रकाश है, चारों ओर उस अनंत ज्ञान की सत्ता है, और बाकी मोह राज्य की कोई सत्ता। एक बार अपने स्वरूप के, अपने वजूद के, अपने अस्तित्व के होने का अहम तो तुम्हारे हृदय में जागृत हो। मैं स्त्री हूँ ऐसी दीनता में तो जीवन भर जी लिया तुमने, मैं पुरुष हूँ ऐसी मिथ्या मानता में तो तुमने पूरा जीवन निकाल दिया। एक बार मैं ज्ञानमय सत्ता हूँ, एक बार में अविनाशी चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, एक बार में निरंजन ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। एक बार अपने अस्तित्व के अहम में जी के तो देखो कि वो शाश्वत सत्ता मानव मान लोकांतम ध्रुवम, जो अनादि अनंत से ध्रुव शाश्वत चेतना है, वो ज्ञानमय स्वरूप में हूँ। और जो मिट जाने वाला है, जो नष्ट हो जाने वाला है, जो भ्रम भ्रांति मात्र है, जो एक एक समय का उत्पाद है, वो परिणमन मात्र है, वो पर्याय और वो परिणमन में नहीं हूँ तो नहीं हूँ। जो असत्य है वो पूर्ण असत्य है, और जो सत्य है वो सनातन त्रिकाल सत्य है। आज भी मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य तक सत्य हूँ तो अनादि अनंत तक सत्य हूँ, मैं असत्य कभी नहीं हूँ। है सत्यता, और ये सत्यता अनादि अनंत से सत्य हूँ तो सत्य हूँ, और जो झूठ है वो आज भी झूठ है। देखो जो माया है, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे पूरा ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाएं हो, जो माया है वो अभी भी माया ही है, वो कभी सत्य नहीं हो सकती। जो राग देश कसाय, खुदगल संयोग, पुत्र परिवार, धन संपत्ति, मकान दुकान, इस संपूर्ण विश्व में होने वाला राग देश प्रपंच, जो माया है वो आज भी माया है, उसको आज भी कोई सत्य नहीं कह सकता। और जो सत्य है वो आज भी तुम्हारा चैतन्यमय ज्ञान स्वभाव आज भी सत्य है, उसे आज भी कोई असत्य नहीं कह सकता। बस बात इतनी सी है, तो माया से प्रीति करते हो तो माया में उलझे रहते हो, तो माया सत्य लगती है, तो माया सत्य लगती है तो अनंत दुखों का कारण। लेकिन भगवान आत्मा माया तो असत्य ही है, माया तो स्वभाव से ही असत्य है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नश्वर है, उसका स्वभाव नाशवान है, उसका स्वभाव दुख में है। जो तुम्हारे स्वभाव से विपरीत है, जो तुम्हारी चेतना से विपरीत है, उसका स्वभाव अचेतन के साथ है, उद्गल के साथ है, ये वो तो सदा ही असत्य है, सदा ही मात्र विभाव रूप परिणमन है। लेकिन तू चेतना, तू अजर अमर अविनाशी चेतन तत्व, तू बना बनाया भगवान आत्मा, तू स्वयं प्रभु भगवान आत्मा, गुरुदेव तारण कह रहा है, तू भगवान आत्मा, तू चैतन्यमय तत्व, तू अविनाशी स्वरूप, तू तो अभी भी सत्य है, इसमें कहाँ कोई असत्यता है। आरा अपने आत्मा का, अपने ज्ञान का, अपने वजूद के होने का विश्वास। हाँ देख लो भगवान आत्मा, सुंदर इस बात को, अनादि से पुद्गल के होने का विश्वास किया है तुमने, अनादि से पुद्गल के साथ होने का विश्वास किया है, अनादि से कर्म के होने का विश्वास किया है, अनादि से राग देश के होने का विश्वास किया है, अनादि से ममत्व अपना एकत्व का विश्वास किया है, अनादि से पुद्गल आकृति आकार का विश्वास किया है। लेकिन अनादि से तुमने एकमात्र विश्व मानव स्वयं प्रभु मैं सिद्ध भगवान अपने होने का विश्वास, अनादि से तुमने अपने होने का विश्वास नहीं किया भगवान। और आज सिर्फ ये बात है कि मेरे होने की सत्ता है, मेरे होने का विश्वास है, मेरे होने का अस्तित्व है, और मेरे अलावा किसी के होने का कोई अस्तित्व नहीं। मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कोई नहीं है। फंकार अंतरात्मा की फंकार, मैं हूँ ज्ञान में चेतना, तो ये सारा प्रपंच दिख रहा है, पर यदि मैं ज्ञान चेतना नहीं तो ये कोई भी नहीं। मैं हूँ इस त्रिभुवन में, मैं हूँ प्रकाश पुंज ज्ञानमयी चेतना, इस पूरे त्रिभुवन में मैं हूँ ज्ञानमयी प्रकाश चेतना, मेरे ज्ञान से त्रिभुवन प्रकाशित है। यदि मैं ज्ञानमयी चेतना नहीं तो ये त्रिभुवन में प्रकाश नहीं है। अपना शोध खुद कहो, तो तुम्हारा ज्ञान चेतन ना हो तो क्या तीनों लोगों में प्रकाश हो सकता है? देखो विश्वास नहीं है, आवाज नहीं है,
इस बात से विश्वास नहीं है, इसकी अंदर से आवाज नहीं है। वास्तव में यदि मैं ज्ञान चेतना ना हो तो इस विश्व में प्रकाश की कल्पना दुर्लभ है, हो ही नहीं सकती, असंभव है सब विश्वास। भगवान जिस दिन अपने अस्तित्व के होने का विश्वास जागृत हो जाएगा, जिस दिन अपनी सत्ता के होने का विश्वास जागृत हो जाएगा, जिस दिन अपने स्वभाव के होने का विश्वास जागृत हो जाएगा, उस दिन मुक्ति श्री की बधू हमारे सामने छम छम करती हुई नाचती आएगी। और जब तक अपने होने का ही विश्वास नहीं है, अपने अस्तित्व का, अपने ज्ञान में ही होने का बोध नहीं है, अपने आनंद में ही होने का बोध नहीं है, अपने चैतन्य में ही होने का बोध नहीं है, तो भगवान कौन सी आधार से लाके बोलकर तुम मोक्ष महल की सीढ़ी चढ़ोगे? बताओ मुझे। अपने ज्ञान में होने की, अपने ज्ञान में होने की अपने आप में स्वीकारता नहीं है, भगवान में ज्ञान नहीं है। अरे अपने जाननहार होने की अपने आप में स्वीकारता नहीं है कि भगवान में साक्षी मात्र है, वो ज्ञान मात्र है। अपने प्रकाश में होने की तुम्हें स्वीकारता नहीं है, इस विश्व में चेतना एकमात्र में प्रकाश रूप हूँ। तो भगवान जब तुम्हें अपने ही होने का अहम नहीं है, जब तुम्हें अपने होने का ही, अपने अस्तित्व का ही भान नहीं है, जब तुम्हें अपने होने का ही बोध नहीं है, तो कौन से आधार पे तुम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हो? कौन से आधार से तुम स्वतंत्रता की बात कर रहे हो? कौन से आधार से तुम परमानंद की बात कर रहे हो? कौन से आधार से तुम परम सुख की बात कर रहे हो? कौन से आधार से तुम ये कह रहे हो कि मैं चतुर्गति संसार से छूट जाऊंगा? क्या पुद्गल का आधार बनाकर कभी कोई संसार से मुक्त हुआ है? क्या कोई पुण्य पाप का आधार बनाकर, संस्कारों का आधार बनाकर क्या श्लोक में त्रिभुवन में कोई मुक्त हुआ है? त्रिभुवन में यदि कोई भी मुक्त हुआ है तो अपनी चेतना का आधार बनाकर ही तो हुआ है। क्या तुम्हारे जीवन में चेतना का ही आधार नहीं है? तुम्हारे जीवन में जब उस ज्ञान का ही आधार नहीं है, तुम्हारे जीवन में जब सत्ता और अस्तित्व और आत्मा का ही आधार नहीं है, तो तुम किस आधार से मुक्ति की बात कर रहे हो? और कोई केंद्र है मुझे बताओ, और कोई केंद्र हो तो, और कोई क्रिया है मुझे बताओ, यदि कोई क्रिया हो तो, यदि बताओ मुझे इसके अलावा कोई भाव हो तो, चैतन्यता के अलावा। चारों तरफ देख लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें मुक्ति के लिए। भगवान जब एक ये ज्ञान ही परम सहाय है, जब ये ज्ञान ही परम आश्रय दाता है, जब ये ज्ञान ही परम शक्ति स्वरूप है, जब ये ज्ञान ही स्वयं परमात्म स्वरूप है, तो तुम ऐसी चेतनता का ही अवलंबन लेने में आनंदित क्यों नहीं होते? तुम्हें ये देखने में आनंद क्यों नहीं आता कि अहो मेरे ज्ञान की सत्ता देखो, मेरा ज्ञान इस पुत्र परिवार को अपने आप परिणमित होता हुआ देख रहा जायक, मेरा ज्ञान इस सूरज चंद्रमा के परिणमन को रोज जायक भाव से जानता है, मेरा ज्ञान रोज रोज हर समय प्रति समय सोते में भी जानता है कि इस विश्व की व्यवस्था कैसी चल रही है। ज्ञान कहाँ सोता है भगवान? ज्ञान कब सोता है? सोते तो मन वचन कहाँ है? मोहिनी कर्म के वजह से ऐसा लगता है कि नींद लग गई, लेकिन ज्ञान कहाँ कहाँ सोता है? ज्ञान कहीं नहीं सोता भगवान। तुम सोने वाले को क्यों मानते हो? देखो कितनी सहज चर्चा है, कितनी सहज मतलब है। तुम जान रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम जानने वाले हो, कठिनाई कहाँ? यदि कोई बहुत बड़ी बात कर रहा होता, मैं बहुत बड़ा संरक्षण बिखेर रहा होता तो मानता। तुम जान रहे हो ना, पंडित जी यहाँ बैठे जान रहे हो ना, जान रहे हो ना पक्का? भगवान यही तो मैं कह रहा हूँ, जो जान रहे हो वो पंडित नहीं हो तुम, तो जान रहा है वो तुम हो, वो ज्ञान जान रहा है। इतनी सी बात है, एक झटके में सीखा हो। अब जब ज्ञान जान रहा है तो पंडित जी मेरे हैं या पड़ोसी के, ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। पंडित जी से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो ज्ञान से है। भगवान पंडित जी अच्छे हैं या बुरे हैं, पंडित जी अच्छी चर्चा करते हैं या बुरी चर्चा करते हैं, पंडित जी से क्या लेना देना? पंडित जी से थोड़ी ना मुझे आत्मा की अनुभूति होने वाली। भगवान तो ज्ञान इस सत्य को जान रहा है, ज्ञान इस सत्य का रूप को सुन रहा है। ये ज्ञान तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा?
दिख रहा मतलब ये ज्ञान ही में है। बताओ भगवान आत्मा 5 मिनट और बचे, जल्दी जल्दी बोलो। तो ज्ञान हूँ नहीं हूँ मैं, तो ज्ञानमय विराट चेतना है नहीं है, तो ज्ञानमय अस्तित्व तुम्हारा है नहीं है, पक्का फेल तो नहीं हो गए। फिर रागी कौन है, द्वेषी कौन है, स्त्री कौन है, पुत्र कौन है, परिवार कौन है, लोभी कौन है? भगवान। हाँ, ये पूरी अज्ञान की अवस्था है। ये मेरा इसमें यहाँ कुछ भी नहीं है। ये जो लोभी है, जो स्वार्थी है, जो अज्ञानी है, जो मोही है, ये सब माया का परिणमन है। माया का परिणमन है, माया में परिणमन, माया का परिणमन है, माया में परिणमन है। लेकिन इस माया को भी जो जान ले तो मायापति मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। संकार से कहो, संस्कार से कहो, इस माया को भी वो जो जान ले तो मायापति मैं हूँ। तेरे ज्ञान की तो माया है, मायापति बन जाओ, माया के अधीन मत रहो। कहाँ तक भागेगा? यदि कोई कहे कि तो माया से छूट नहीं रहा है, मोह से छूट नहीं रहा है, माया में उलझे हुए हो, भगवान आत्मा की बात कर रहे हो, तो कहना भैया मायापति मैं हूँ, मेरी माया है, मेरी लीला है। क्या कहोगे आप? अज्ञान भी तो ज्ञान का परिणाम है, मेरी लीला है। जैसे चाहे वैसे उस ज्ञान की स्वीकारता, जैसे चाहे वैसे उस ज्ञान की निष्ठा बन जाए, ये तो माया ही मेरी लीला है, मेरा प्रपंच है। तुम्हें क्या तकलीफ? ज्ञान की स्वीकारता तो आ रही है, अस्तित्व का बोध तो आ रहा है। तो आज तक जिसका स्वामित्व प्राप्त नहीं किया अपने भगवान आत्मा का, उसका स्वामित्व तो आ रहा है, उसका स्वामित्व आ रहा है। तो मायापति बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप माया छूट जाएगी, अपने आप मोह छूट जाएगा। लेकिन स्वामित्व आ जाए अपनी सत्ता का, अहो मैं ज्ञानमयी चेतना, अहो मैं दिव्य प्रकाश, अहो मैं अद्भुत चैतन्य स्वरूप, अहो मैं निरालंब तत्व, अहो अनादिकाल से जिसमें एक विकल्प ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा निर्विकल्प शून्य चैतन्य समाधि में स्थित मैं परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी शक्ति अतः है, मेरा सौर अतः है, मेरा वजूद अतः है, मैं अनादि अनंत तीनों लोगों में प्रकाशित होने वाला दिव्य चैतन्य उद्घोष परम ब्रह्म परमात्मा है। अपनी शोर की गाथा, आत्मा के शोर की गाथा, पदगल के परिणमन की नहीं। आत्मा के रेवा को कहता हूँ मैं, अपनी आत्मा की गाथा को कहता हूँ मैं आत्मा की गीता पढ़ता हूँ, मैं आत्मा की गीत गुनगुनाता हूँ। पदगल तो सब नंदवार है, इसकी क्या महिमा कहूँ? धन संपत्ति वैभव ये तो सब दिले हो जाने वाला है, इसमें मैं कहाँ उलझू, इसकी मैं कहाँ तक गाथा कहूँ? ये तो पुण्य पाप को कचरा है, पुण्य है तो है, पाप है तो नहीं है। ये तो पुण्य पाप की माया है, इस पुण्य पाप की माया को मैं कहाँ तक कहूँ? इसको वस्तु संस्कार के वस्तु भावों को मैं कहाँ तक कहूँ? इसको वस्तु क्रिया कांड को कहाँ तक कहूँ? मैं ये बाहर की क्रिया कांड आडम्बर को कब तक सुनाऊं? भगवान मैं तो एक गीता जानता हूँ, वो है आत्मगीता। मैं तो एक गीत जानता हूँ, वो है अपने स्वरूप का गीत। मैं तो एक सत्ता पहचानता हूँ, वो है मेरा शाश्वत अखंड स्वरूप। मैं तो एक शोर को जानता हूँ, एक क्षत्रियता को जानता हूँ, वो है सम्यक का वीर। एक प्रसाद को जानता हूँ, चला मैं किसी को नहीं जानता, एक को जानता हूँ बस। एक को जानने से पूरा लोक मेरे सामने प्रकाश रूप में झलकता है। एक को जान लेने से मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, एक को जान लेने से तीनों लोग अपने आप झलकने के लिए आते हैं। जिन्हें जानने के लिए जाना नहीं पड़ता, वो खुद मेरे पास आते हैं। तीनों लोग तुम नमस्कार करेंगे भगवान, कब? जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब। तीनों लोग तुम्हारे केवल ज्ञान की एक समय पर्याय में झलझलाएंगे, छलकेंगे आंवले के भांति। लेकिन कब? जब तुम अपने प्रकाश पुंज को स्वयं के रूप में सत्पुरुष देख लोगे। अहो मेरा ज्ञान तो ज्ञानमयी है, मेरी चेतना तो चेतनामयी है, मेरा आनंद स्वरूप तो आनंदमयी है, मैं आत्मा आत्ममयी हूँ, इसमें आत्मा का कोई अभाव कभी नहीं है। भगवान आत्मा तो आत्मा के रूप वाली है, पर पुद्गल के रूप में अटकी क्यों रहे हो भगवान? सचेतन अवस्था अनंत वितरागमयी परमात्मा, मैं तो अवलंबन तक अभी अपनी चैतन्य समाधि में लीन हूँ। मुझे पर से क्या लेना देना, मुझे पर से क्या
सुनना और क्या हटना, मुझे पर को कहाँ अपना मानना या पर से कहाँ मुक्त होने की भावना करना। अरे मुझे कहाँ पुत्र को अपना मानना या ये सोचना कि पुत्र को मुझे छोड़ना है। भगवान जब पुत्र को मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो पुत्र को छोड़ने का भाव मुझे कहाँ। जहाँ छोड़ने और ग्रहण करने के समस्त राग देश भाव का अभाव होता है, वहाँ वीतराग स्वयं ज्ञान स्वभाव का आघात होता है, संकनाद होता है। चैतन्यमय तत्व हूँ और बाकी सब भ्रम भ्रांति और धारणा। भगवान नहीं, भगवान आत्मा। और सरल है भगवान। कठिन तब तक था जब तक तुम सत्य को नहीं जानते। सरल तब है जब तुम स्वयं को जानते। अच्छा बता, मुझे अपने आप को जानने में कितनी देर लगने वाली है? हे भगवान, मुझे अपने आप को जानने के लिए कितनी देर लगने वाली है? जब इच्छा हो तब जान सकते हो भगवान। भगवान इच्छा ही तो नहीं हो रही, कह दो कह दो, इच्छा ही नहीं हो रही। गुरुमान वाले में तू तो दिया इच्छा भोजन जस उत्साह, सिद्ध स्वभाव। जैसे भोजन करने की इच्छा अंदर में उत्साह होता है, भोजन करने के प्रति आनंद होता है, भोजन करने के प्रति रोमांच होता है, भोजन को रुच रुच के करते हो, भोजन को रुच रुच के बनाते हो, भोजन को रुच रुच के परखते हो, भोजन को रुच रुच के कराते हो। ऐसे भगवान आत्मा जैन भगवान के ज्ञान अमृत को रुच रुच के सुनो, रुच रुच के सुनाओ, रुच रुच को ग्रहण करो, रुच रुच के उसके रूप प्रवृत्ति करो। जैसा महाभोजन की सारी क्रिया में तुम्हें रुचि उत्पन्न होती है, ऐसा ही अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा सुनने में तुम्हें रुचि लगे, उसे सुनाने में रुचि लगे, उसे सुनने में रुचि लगे, उसे ग्रहण करने में रुचि लगे, उस ज्ञानमयी आहार करने में रुचि लगे। जैसे भोजन के प्रति रुचि है, यदि अपने सिद्ध स्वभाव के प्रति रुचि हो जाए तो अब भी सिद्ध स्वभाव प्रकट हो जाए। यही किए भोजन की रुचि के समान अपने आत्मा की रुचि आ जाए तो यही मोक्ष में, यही मोक्ष है, यही आत्मा अनुभव है। पता भगवान रुचि आ रही है, रुच रहा है अपना आत्मा, रुच रहा है अपने ज्ञान स्वभाव। इच्छा भोजन जस उत्साह, इच्छा उत्पन्न हो रही है, भावना उत्पन्न हो रही है, इच्छा हो रही है चाय की। ये तो सिद्ध स्वभाव भगवान मेरा ज्ञानमय सिद्ध करो, मेरी ज्ञानमय सत्ता, मेरा ज्ञानमय स्वभाव, मेरी चैतन्यमय अवस्था तो सदा काल विद्यमान थी, सदा काल विद्यमान है और सदा काल विद्यमान। ये हो गया समय चले भगवान। कभी थोड़ी तो रुचि लगा लो भगवान, थोड़ी तो रुचि लगा लो, कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे स्वरूप की अनुबोधना तो ले जाओ अपने खाते में। ऐसे जिन देखना को रुच रुच के सुन के, ऐसे ज्ञान को रुच रुच के सुन के कम से कम इस रुचि को इकट्ठी करके ले जाओ। ये रुचि निर्माण के कारण बन जाएगी, भावी तत्व को पका देगी तुम्हारे। रुचि को इकट्ठा कर लो भगवान। जिन देखना का जो रस है ना, इस रस को इकट्ठा कर लो, इस रस को समेट लो अपने हृदय में, इस रस को इकट्ठा कर लो अपने अंतर आत्मा में, इस रस को अपने अंतर में इकट्ठा कर लो। इस दिन अमृत का रस है, ये वो रसायन है। जिस दिन ये रसायन तुम्हारी आत्मा को छुएगा ना, उस दिन तुम्हारी आत्मा समस्त राग देश रूपी जो विध्वंसकारी शक्ति है इन सब रोगों से मुक्त हो जाएगी। ये अमृत रसायन है, ये रसायन तुम्हारी आत्मा के समस्त प्रदूषण को नष्ट कर देगा, तुम्हारी आत्मा के समस्त राग देश भाव का अभाव कर देगा भगवान। ये ऐसा अमृत रसायन है, ऐसे अमृत रसायन का रस तुम्हारे हृदय में घुल रहा है भगवान। इस रस को अपने हृदय में संभाल कर रखो, बहुत संभाल कर रखो भगवान। और कितना कह पूरा कर रहे हैं कि वो ज्ञानमय अविनाशी शुभ स्वरूप भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप सदा सर्वदा सिद्ध के रूप में विद्यमान है भगवान। उसका विलय कभी नहीं हुआ। बस गलती तुम्हारी इतनी सी है कि तुम अपने होने को स्वीकार नहीं करते और पर के होने की रटन में मरे जा रहे हैं, पर के मोह की रटन में लगे हुए हो, अज्ञान की रटन में लगे हुए हो और अपने होने को स्वीकार करने तैयार। तो भगवान जिन्हें भगवान इतना सा कह रहा है, भगवान जो तुम हो, जैसे तुम हो, जो तुम्हारा रूप है उस रूप स्वयं को जान लो और जो पर है वो अपने आप दिला जाए। पर को छोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं, पर को त्यागने की कोई बात नहीं है, पर से मुक्त होने का कोई उद्देश्य नहीं है।
बात उपदेश ये है कि तुम मुक्त स्वभाव ही हो, उपदेश ये है कि तुम ज्ञानमयी चेतना ही हो, उपदेश ये है कि अखंड अवैध अविनाशी सत्ता करो, भगवान आत्मा ही तो हो। नहीं पक्का 100% पक्का स्वीकार है गुरु महाराज का संदेश, तू स्वयं भगवान है, पक्का स्वीकार है। एक बार कह तो दो कि मैं स्वयं भगवान हूँ। तू मत कहना, लेकिन पड़ोसी को मत कहना मैं स्वयं भगवान, हाँ मैं स्वयं भगवत सत्ता सुख स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे परम सत्य को चैन भगवान के उपदेश को ग्रहण करो तो भगवान सहज मुक्ति का मार्ग है, सहज आनंद का मार्ग है। इसे संयोगों से कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास 10 मकान है तो दिक्कत नहीं है, तुम 10 चौके का काम करते इससे दिक्कत नहीं है, और तुम्हारे पास 10,000 साड़ियाँ इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है तो तुम्हें जहाँ अपनी आत्मा का भान होगा वहाँ इन सबका मोह अपने आप टूट जाएगा। बोलो हर सदगुरु कारण करण मंडलाचार महाराज की निष्ठात्म देव की नमोस्तु परम